और जब भी कोई एहतजाज होता है, कोई धरना होता है, तो कंटेनर्स को रोक लेना पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त एक काम होता है। 20 सितंबर को जो हड़ताल पिछले दिनों में हुई, उस हड़ताल के दौरान हमारी 5 गाड़ियां उन्होंने लोड पकड़ ली, जिनके अंदर मेडिसिन गाड़ियों के अंदर लोड था, और वो लोगों ने गाड़ियां तोड़ी, रोड के ऊपर खड़ी, उनमें से उन्होंने सामान निकाल के जिन गाड़ियों से मेडिसिन लोगों ने निकाली हैं उसका क्लेम कंपनी में हमें डाल दिया है। अब उतने की तो वो गाड़ी नहीं है जितना वो क्लेम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ आज तक किसी ने ना टक्कर ली है ना कोई ले सकता है। ये जंगल का कानून है, यहाँ पर बस पकड़ के खड़ी कर लेते हैं। लोगों का ये नहीं देखते रोज़गार बंद हो गया है और सर कोई किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अल्लाह ताला के सुपुर्द हैं, इस मुल्क के अंदर जीना बहुत मुहाल है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है, और जब भी कोई एहतजाज होता है, कोई धरना होता है, तो कंटेनर्स को रोक लेना पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त एक काम होता है। कहीं भी चलते हुए कंटेनर्स को रोक लिया जाता है। उसमें कुछ ऐसा सामान भी होता है जो जल्दी ख़राब होने वाला होता है, मालकान को बहुत नुकसान हो जाता है। और इस हवाले से मेरे साथ मिनी मजदा ट्रक एसोसिएशन के सरपरस्त आला अल्ताफ़ पहलवान मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या मसाइल क्या होते हैं। क्या आपसे पूछा जाता है कि जो कंटेनर्स हैं वो हम लेना चाहते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, इनको कुछ मुआवजा भी मिलता है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के तवस्सुफ से हुकूमत वक्त से ये बताना चाहता हूँ इन्हें कि देखें, 20 सितंबर को जो हड़ताल पिछले दिनों में हुई, उस हड़ताल के दौरान हमारी 5 गाड़ियां उन्होंने लोड पकड़ ली, जिनके अंदर मेडिसिन गाड़ियों के अंदर लोड था, और वो लोगों ने गाड़ियां तोड़ी, रोड के ऊपर खड़ी, उनमें से उन्होंने सामान निकाला। जब ये गाड़ियां पकड़ी जाती हैं तो आपसे कोई इजाज़त ली जाती है, आपको कोई मुआवजा मिलता है, या क्या तरीक़ाकार क्या होता है? सर, ये तरीक़ाकार ये है कि इसमें कोई किसी किस्म का मुआवजा नहीं मिलता। अच्छा। हालांकि कानून के अंदर गुंजाइश है कि सन 47 के बाद एक 500 रुपया जो है वो कानून के अंदर गुंजाइश है कि गाड़ी को दिहाड़ी मिलती थी। ठीक है। अब वो कानून की जो शेक अब तो वो दिहाड़ी जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो 500 भी नहीं मिलता। अब 500 भी नहीं मिलता, बल्कि उल्टा गाड़ियां रोककर उनका नुकसान होता है। जैसे कि मैंने रिसेंटली पहले भी बताया है कि जिन गाड़ियों से मेडिसिन लोगों ने निकाली हैं उसका क्लेम कंपनी में हमें डाल दिया है। अच्छा, वो कितना नुकसान होता है एक गाड़ी में? अगर इस तरह की कोई मेडिसिन है, कोई सब्ज़ी है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो अंदाजे के मुताबिक कितना नुकसान होता है? ये मेडिसिन तो सर लाखों करोड़ों में होती हैं। अच्छा। और हमें जो कंपनी क्लेम कर रही है वो तो क्लेम लाखों रुपए में कर रही है। अब उतने की तो वो गाड़ी नहीं है जितना वो क्लेम कर रहे हैं। ठीक है। तो हुकूमत फिर आपकी कोई बात नहीं सुनती जब इस तरह का कोई मामला होता है? हमने बहुत दफ़ा हड़तालें भी की हैं। अभी 22 अक्टूबर की हड़ताल हमारी गुजर के गई है। ठीक है। हम हड़ताल के दौरान भी इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से, आपको अगर गाड़ियाँ चाहिए, आपको कंटेनर्स चाहिए, आप स्टेक होल्डर्स को बुलाएँ, उनको बुलवाकर उनके साथ नेगोशिएट करें और उनसे जितनी गाड़ियाँ आपको चाहिए वो उनसे लें, ताकि उनको वो गाड़ियाँ लें और उनके बच्चों का रोज़गार जो है उनको जायज़ जो उनके पैसे बनते हैं वो दें, ताकि उनका रोज़गार बंद ना हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब गाड़ी रोड के ऊपर होती है तो कौन लेता है? पुलिस पकड़ती है, ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है, या कि कुछ बताया जाता है आपको? ये ज़रा तफसील से बताएं। जी, ये गवर्नमेंट ने खुद एक ऐसी विंडो खोल दी है कि तमाम महकमे, जिसमें पेट्रोलिंग पुलिस आ जाती है, जिसमें वार्डन आ जाते हैं, जिसमें रोड के ऊपर कोई भी महकमा खड़ा है वही गाड़ी को पकड़ लेता है, और उस विंडो के ज़रिए जब उस गाड़ी वालों से वो ड्राइवर से पैसे लेते हैं, उनको जो बंदा पैसे दे देता है उनकी गाड़ी को छोड़ देते हैं, जो पैसे नहीं देते उनकी गाड़ी को रोड के ऊपर ब्लॉक कर देते हैं। तो कितने पैसे कितने लेते हैं? पैसे मुख्तलिफ हैं जी, कोई 1000, 2000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 3000, इस तरह दे के चले जाते हैं। कितने ड्राइवर के पास होते हैं पैसे? ड्राइवर के पास तो पेशगी वगैरह होती है, 2, 4, 5, 10,000 रुपया तो अमूमन ड्राइवरों के पास पेशगी होती है सर। तो जो गाड़ियाँ पकड़ ली जाती हैं उसमें फिर वो कितने दिन होती हैं, या फौरी 1-2 दिन के अंदर रिलीज़ हो जाती हैं, या कोई और तरीक़ाकार होता है? कोई अदालत में जाना पड़ता है या किसी अफसर के पास जाना पड़ता है? किस तरह वो गाड़ी फिर मिलती है? सर, वो किसी अदालत में चले जाएं, किसी अफसर के पास चले जाएं, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। ये जंगल का कानून है, यहाँ पर बस पकड़ के खड़ी कर लेते हैं। लोगों का ये नहीं देखते रोज़गार बंद हो गया है
और सर कोई किसी को कुछ भी नहीं मिलता। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, तो उसके लिए आपसे कोई बात की गई है इंतज़ामिया की तरफ से, या जो रवायत है जिस तरह पकड़ी जाती हैं गाड़ियाँ वैसी पकड़ेंगे? जी हमारे साथ अभी तक तो किसी ने रब्ता नहीं किया हुकूमत वक्त की तरफ से। अगर हमारे साथ रब्ता करेंगे, जो स्टेक होल्डर हैं उनको बुलवाएंगे, उनके साथ निगोशिएट करेंगे, इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे गाड़ियाँ। मगर जो हमारी गाड़ी की दिहाड़ी बनती है वो हमें मिले, ताकि हम भी खुश उसलूबी के साथ गाड़ियाँ अपनी खड़ी कर सकें। आजकल दिहाड़ी कितनी चल रही? आजकल तो सर 5000 से कम दिहाड़ी नहीं चल रही गाड़ी की। तो 500 भी नहीं लभदा? सर ये तो मेहरबानी है हुकूमत वक्त की। अगर 500 भी जो पुराना है वो भी किसी को ये देने के लिए राज़ी नहीं है, तो अल्लाह ताला के सपुर्द हैं। इस मुल्क के अंदर जीना बहुत मुहाल है इस वक्त। क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान की सरपरस्ती करते हैं, ये कंटेनर्स मालकान जो हैं इनके साथ आप राब्ते में हैं, तो अभी आपके पास कोई इतलात आई हैं कि किसी शहर में कंटेनर्स जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में हमारी गाड़ियाँ गई हैं, वहाँ पर पकड़ी गई हैं। उसके अलावा हतार में गाड़ियाँ गई हैं, वहाँ पर पकड़ी गई हैं। और इंशाल्लाह लाहौर में भी कहीं कहीं से अब इतला आनी शुरू हो गई है। जैसे 24 नज़दीक आएगी और इंशाल्लाह यहाँ पर भी पकड़ी जाएगी मज़ीद। अच्छा, लाहौर में कहाँ कहाँ पे ये मामलात होते हैं? दाखिली खारजी रास्तों पर या लाहौर के अंदर भी? ये दाखिली खारजी रास्ते पर भी होते हैं और लाहौर के अंदर भी। अभी पिछले दिनों में जो 20 सितंबर को जो गाड़ियाँ पकड़ी गई थी वो भट्टा चौक में पकड़ी गई थी सर। 20 सितंबर को क्या हुआ था आपके साथ? कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई थी, कितनी छोड़ दी गई? 20 सितंबर को हमारी 9 गाड़ियाँ इन्होंने पकड़ी थी, जिनमें से 7 गाड़ियों से इन्होंने 1-1 हज़ार रुपया लेकर गाड़ियों 1-1 हज़ार? जी 1-1 हज़ार रुपया लेकर इन्होंने। कम रेट है। बस सर वो जैसा लेवल है वैसा जो है ना आगे से मांग लेते हैं पैसे। तो वहाँ पे 2 गाड़ियाँ उन्होंने रोक ली हैं, 7 गाड़ियों को छोड़ दिया था। 2 रोकी हैं वो भी गाड़ियों के शीशे टूट गए, उनकी स्क्रीनें टूट गई, उनके कैबिनों का नुकसान हो गया और हमारा 20 सितंबर को भी बहुत नुकसान हुआ है सर। ये जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, रोक ली जाती हैं, तो वो तो फिर हुकूमत के ज़िम्मे नहीं आ जाती, या जो रोकता है जो पकड़ता है तो उसके ज़िम्मे नहीं आ जाती? देखें, जो माल अगर किसी रोड के ऊपर ब्लॉक करते हैं या थाने के अंदर गाड़ी बंद कर देते हैं तो वो कस्टडी तो गवर्नमेंट की में आ जाता है वो माल। अगर वो गवर्नमेंट की कस्टडी में उसका अवामुल नास नुकसान कर देती हैं तो वो तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक को गवर्नमेंट को वो भरना चाहिए नुकसान। तो आपने कभी क्लेम नहीं किया, बाज़ाब्ता कोई क्लेम किया? बाज़ाब्ता क्लेम कर भी लेते हैं, करते भी हैं, मगर किसी को रिस्पॉन्स ना किसी अदारे से ना अदालतों से कुछ भी नहीं मिलता। मुझे लगता है आप लोग शहनशाह लोग हैं, अमीर लोग हैं, आपको इतने पैसों की ज़रूरत ही नहीं होती होगी। नहीं सर, हम शहनशाह और अमीर लोग नहीं हैं, हम वो मज़दूर लोग हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वाहद ट्रांसपोर्टेशन का अदारा है जो हुकूमत वक्त को एडवांस में हर चीज़ देता है, टोकनों की मद में और रूट परमिट की मद में एडवांस पैसे ये दे के और चलाते गाड़ी बाद में, पहले रोड बनवाते हैं। ये 24 को जो एहतजाज हो रहा है तो इसके लिए आपने कोई पॉलिसी बनाई है? बचना किस तरह है, क्योंकि गाड़ियाँ तो आप नहीं देना चाहते? देखें, ये गवर्नमेंट के साथ आज तक किसी ने ना टक्कर ली है ना कोई ले सकता है। हम क्या रोकेंगे, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। हम अपने घरों में गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं और घरों में गाड़ियां खड़ी करके अपना एहतजाज और अपना जो जुल्म है उसको बचाने के लिए गाड़ियां घरों में खड़ी कर लेंगे। कोशिश तो यही है कि हमारी गाड़ी ना पकड़ी जाए। फिर लाखों का नुकसान हो जाता है इस तरह। सर ये लाखों का नुकसान तो होता है, मगर जब गाड़ी पकड़ी जाती है उसके साथ वो लाखों का नुकसान करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी की मेडिसिन चली जाती है या गाड़ी टूट जाती है तो वो हमें अपनी जेब से भरनी पड़ती है, क्लेम भी देना पड़ता है और गाड़ी भी जो है ना वो मरम्मत करवानी पड़ती है। ठीक है अल्ताफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ है कि आपके कंटेनर्स इस मरतबा ना पकड़े जाएँ और नुकसान भी ना हो। नाजरीन, आपने देखा कि जो कंटेनर्स मालकान हैं वो किस कर्ब में और किस तकलीफ़ में जो है वो मुब्तला होते हैं जब इस तरह का कोई एहतजाज होता है, कोई धरना होता है। तो हुकूमत वक्त को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये लोग भी मज़दूर हैं, इनके मामलात भी इनको मद्देनज़र जो है वो रखने चाहिए। जो इनकी दिहाड़ी बनती है, जो मज़दूरी बनती है, वो इनको अदा करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो ऐसे कंटेनर्स हैं जिनके अंदर ऐसा मटेरियल होता है जो ख़राब होने का अंदेशा होता है, तो उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो छोड़ देना चाहिए और पहले से आगाह करना जो है वो मेरे ख़्याल में मुनासिब है। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।